पहला स्टेप, आपको ब्रीदिंग करनी है इस ढंग से, बिल्कुल क्योटिक ब्रीदिंग, प्राणायाम नहीं करना है। तेजी से और जोर जोर से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। क्योटिक ब्रीदिंग करनी है, पूरा जोर लगा देना है। और ये जो ब्रीदिंग है इस ढंग से, वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले लेंगे भीतर, एक नई भाव दशा पैदा हो जाएगी। अभी जहां आप हैं, जैसे हैं, उससे आप भीतर अपने उतर जाएंगे। वो जो क्योटिक ब्रीदिंग है, वो जो पत्थर जैसे आप हो गए हैं, उस पे हैमरिंग जैसा है, उसको हम तोड़ रहे हैं इस ब्रीदिंग के जरिए। ठीक है, पहला स्टेप आप अच्छे से करेंगे तो ही दूसरे चरण में आपका प्रवेश हो पाएगा। तो पूरा जोर लगा देना है पहले स्टेप में, एक ही काम करना है, बाकी सब भूल जाना है। जोर जोर से सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, फास्ट, जितना फास्ट आप कर सके। ठीक है, दूसरे चरण में ये जो आपने पहला स्टेप किया, इसका नतीजा क्या होगा? भीतर आपने जो जो दबा रखा है अब तक, पागलपन, क्रोध, ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या, वो सब निकलना शुरू होगा। रोना निकल सकता है, हंसना निकल सकता है, क्रोध निकल सकता है, हिंसा निकल सकती है। आपको खुद नहीं पता आपके भीतर आपने क्या क्या दबा रखा है, उसको निकलने देना है, मौका दे देना है। आज पागलपन जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए पागल होने की हिम्मत दिखानी है। ये हिम्मत अगर आपने दिखाई, तभी आप अधिकारी होंगे उस शांति के। इस पागलपन को फेंक देना है बाहर, जो भी आए अंदर से उसको निकाल देना है। चिल्लाने का मन करे, चिल्लाएं। बिल्कुल नहीं सोचना है कि साथ वाला क्या करेगा। भीतर से गालियां आ रही हैं, गालियां निकालें। हंसी आ रही है, हंसें। जो मन करे करें। 10 मिनट के लिए पूरा पागलपन निकाल देना है, खाली हो जाना है, खाली हो जाना है। और फिर तीसरे चरण में 5 मिनट के लिए खड़े खड़े, पंजों के बल खड़े होकर हाथ ऐसे ऊपर करके कूदेंगे और हू हू इस तरीके से 10 मिनट करेंगे। ये जो हू है, ये आपके यहाँ नाभि केंद्र पर चोट करेगा और यहाँ जो बहुत सी ऊर्जा सोई है, वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। ये ऊर्जा ही आपको ध्यान में लेकर जाएगी। चौथे चरण में कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहें या लेट जाएं और शांत और मौन। वो चौथा जो चरण है ध्यान, उसमें कुछ करना नहीं होता, वो खुद ब खुद होता है, घटता है। ठीक है, तो जिनको लेना है ये मजा आज ध्यान का, उस गहरी शांति का, अपने अंतरतम का, वो संकल्प ले कि मैं इस विधि में पूरी टोटलिटी के साथ उतरूंगा। हाँ, मैं तैयार हूं अपने पागलपन को निकालने के लिए। तैयार हैं? तैयार हैं? ओके। पूरा जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए, और उसके बाद शांति ही शांति। लेट ब्रीदिंग। छोड़े सांस, बाहर फेंके, आंखें बंद, आंखें बंद, हाथ खुले छोड़ रहे हैं। फेंके सांस बाहर, जोर जोर से, पूरा जोर लगाएंगे।
चरण विस्फोट। जो भी आए भीतर से उसको निकलने दें। रोना आए, चीखें चिल्लाएं, शांत हो जाएं, बैठ जाएं। लेटने की जगह हो तो लेट जाएं, अध खुली आंखों से। आंखें नहीं खोलेंगे, सारी ऊर्जा व्यर्थ बह जाती है आंखों से। आंखें बंद। लेटने की जगह हो लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, छोड़ दें। शरीर से कोई काम नहीं लेना है अभी हमें। विश्राम में जाने दें। शवासन कहते हैं इसे। शव की तरह हो जाए थोड़ी देर के लिए। जैसा भाव करते हैं वैसा हो जाता है। आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। ये शांति मरघट की शांति नहीं, इस शांति में ही आनंद के फूल खिलेंगे। अपने भीतर की इस शांत मौन अवस्था का आनंद लें, इसी में बने रहें। 10 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ। आप अपने इस निर्विचार अवस्था में बने रहें। कोई विचार आए तो परेशान नहीं होना, बस देखते रहें, उससे एक दूरी बनाकर रखें। हरिओम तत्सत। थैंक यू स्वामी जी। आप सभी मित्रों का आज के ध्यान सत्र में मैं आचार्य एकांता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कैसे जो हैं उससे अपने ही नए जन्म को निर्मित कर लें। जैसे हम अब हैं, हमारे भीतर षट्रिपुओं का आवास है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है। ये सब भाव हमारे भीतर हैं। ये सब हम लेकर पैदा हुए हैं। और जैसे ही परिस्थिति बनती है, हमें सामने वाला प्रेम देता है तो हमारे भीतर से सम्मान का भाव उपज जाता है। सामने वाला हमें गाली देता है तो हमारे भीतर क्रोध उपज जाता है। हमारी बात को ही नहीं मानता तो हमें गुस्सा आता है। भाव सब हमारे भीतर हैं, लेकिन सामने वाला जब परिस्थिति निर्मित करता है तो हमारे भीतर वो भाव दिखने लगता है।
तो अक्सर क्या होता है, हम अपने भीतर के इस जिम्मेदारी को नहीं लेते कि ये गुस्सा, ये क्रोध, ये वैमनस्य, ये तुलना, ये संघर्ष, ये मेरे भीतर था। हमें लगता है हम तो एकदम साफ सुथरे और निर्मल हैं, ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसने परिस्थिति निर्मित की है और इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। कितने मित्र ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की वजह से मुझे गुस्सा आता है? वो हाथ खड़ा करें कि दूसरे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और मुझे गुस्सा आता है। ठीक, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, वो हिम्मत नहीं कर रहे, जानते वो भी हैं। तो आज का जो मनोविज्ञान है और ओशो ने इस मनोविज्ञान के माध्यम से हमें समझाया, तो आइए शुरू करते हैं इस ध्यान विधि को संगीत के साथ। पहला चरण ओमकार। खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, साथ साथ 3 बार ओमकार करें। स्टेप 1 चैंटिंग ओम। प्लीज स्टैंड अप, क्लोज योर आईज, लेट अस सिंग अलोंग the sound of Om 3 times. अगला चरण व्यायाम, जॉगिंग शुरू करें। अपने स्थान Step पर 2, खड़े होकर जॉगिंग करेंगे। please start jogging with the increasing rhythm of music. Gradually increase the intensity of jogging. यदि किसी को घुटने में दर्द की समस्या है तो घुटने को पूरा उठाएं और स्लो मोशन में करें। मुख्य बात है आपके नाभि केंद्र पर आपका जो जीवन का केंद्र है वो आंदोलित होना चाहिए। जो मित्र कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, वो पूरी तरह से करें। केवल 2 मिनट का चरण है। रीढ़ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। संगीत की धुन के साथ पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें। अगला चरण
through the जैसा body. आपका मन करे वैसा बोले, रोए, गाएं, हंसे। मुख्य बात है हाथ और पैर रुकने नहीं चाहिए। आंखें बंद भी रह सकती हैं, खुली भी। आकाश में उछाले, पैरों को पटके छोटे बच्चे जैसे हो जाए, कुछ भी बोले। तो चलते हैं, सबसे पहले परम सद्गुरु ओशो का धन्यवाद करते हैं कि वो इस धरती पर आए और उन्होंने हमें ये ध्यान का मार्ग दिखाया और हमारे साथ हंसते नचते गाते हमें अध्यात्म में ले गए। तो चलिए सभी मित्र पूरे तरह से, पूरी तौरा से इस कीर्तन में, इस उत्सव में उतरेंगे। याद रखें, ध्यान में जाने से पहले ये कीर्तन, ये उत्सव भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। जब हम ध्यान में उतरते हैं और ये कीर्तन करते हैं तो हम भावों के तल पर उतर जाते हैं और इस नृत्य द्वारा हमारे भीतर जो ऊर्जा जागती है वो ध्यान में ले जाने के लिए सहयोगी होती है। और जब हम कीर्तन में तालियां बजाते हैं, इससे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं, जिससे हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। और आधे से ज़्यादा तैयारी हमारी ध्यान में उतरने की इस कीर्तन में हो जाती है। तो पूरे भाव से हम परम सद्गुरु ओशो का धन्यवाद करेंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को जगा लेंगे ताकि हम ध्यान में बहुत आसानी से उतर सकें। पूरी मस्ती, पूरी मौज, पूरा आनंद। रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया, रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया, रिंदों के साथ जश्न पूरी मस्ती, पूरी मौज, शुक्रिया। ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया, ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया। रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया, रिंदों के साथ पूरी मस्ती, पूरी मौज, पूरी तरह अपनी ऊर्जा जगा लेंगे। ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया, ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर रहा है। यही ऊर्जा हमें ध्यान में जाने में सहयोगी होगी। हाथ नीचे ले आएं, आंखें खोल लें। धन्यवाद। ध्यान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा कि हम अपने माँ बाप ने हमारी इतनी सहायता की, हमारी मदद की, हमें खाने पीने को दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या भरे कभी अपने माता पिता के प्रति हम धन्यवाद भाव से? शायद नहीं। आज अगर माता पिता एक थप्पड़ लगा दें इस उम्र में तो हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। आज हम भी कहीं माता पिता हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी समझ सकते हैं कि कितनी जगह हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मन को मारना पड़ता है। उसी तरह हमारे माता पिता ने भी
हमारा बहुत देखभाल की, हमारी मदद की हमें यहाँ तक पहुँचाने में, तो क्या भरे कभी अपनी माता पिता के प्रति अहोभाव से? चलिए, परमात्मा ने तो हमें बहुत दिया है, ये तो आप सब जानते हैं। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, ये सांसें बख्शी, तो क्या भरे कभी हम उस परमात्मा के प्रति अहोभाव से? क्या कभी आप कह सके उस परमात्मा को कि ना खुशी अच्छी ना मलाल अच्छा, यार जिसमें रखते वो हाल अच्छा? नहीं। तो चलिए, आज एक चेष्टा है अपनी माया को गिरा देने का और उन सब के प्रति अहोभाव से भरने का जो आज तक हम नहीं भरे, ताकि हम ध्यान के रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। तो सभी मित्र आंखें बंद कर लेंगे। श्वास कैसे आती, श्वास कैसे जाती, एक एक श्वास के प्रति पूर्णता होश। एक एक श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। एक एक श्वास के प्रति साक्षी। हे मित्रों, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। भरे उन लेखकों के प्रति जिन्होंने आपकी कितनी किताबें बनाई, आपके लिए शिक्षा के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए आपके लिए ये किताबें लिखी। भरे उनके प्रति अहोभाव से, धन्यवाद भाव से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद अंतिम सत्र होने जा रहा है। प्रश्न उत्तर सत्संग होगा, जिसमें आपके भीतर कोई सवाल हो, ध्यान से संबंधित हो, संसार से संबंधित हो, क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं वहीं से समस्याएं चालू हो गई है। जब तक हम संसार की समस्याओं के साथ उन पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान में गहरे नहीं जा पाएंगे। मिल गया मुझको